इजराइल क्या करता है, बढ़िया से धोता है। ईरान परेशान है अपने उसको परमाणु वैज्ञानिकों को लेकर, कहता है कि तुम बनाओ ना, हम मारिए देंगे तुमको। भारत को इस हर हाल में ईरान के साथ आके खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ईरान चौपट होगा ना तो फिर हम लोग के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। फिर इजराइल को अगर मिडिल ईस्ट में कोई टक्कर दे सकता है ना तो ईरान और पाकिस्तान, यही दो ठो दे सकते हैं। अब पाकिस्तान जो है देशे नहीं मानता है। लड़ाई के टाइम पे ना पाकिस्तान के पास एटॉमिक पावर है, कुछ ना कुछ तो असर पड़ता है। और दूसरा, इसके पास असर पड़े ना पड़े परमाणु बम है, तो थोड़ा सा वो गेम चेंजर साबित हो जाता है कि अगर वो गिरेगा तबाही करेगा। और इसके पास मिसाइल भी है उस टाइप तक पहुंचाने के लिए वहां पे। तो अमेरिका यहाँ विद्रोहियों को हथियार दे दिया था, तो रूस ने कैस्पियन सागर से मिसाइल मारा था, पूरा हथियार का डिपो उड़ गया। इजराइल का कहना है ईरान को हम खुद निपटेंगे अमेरिका के साथ मिलकर। इजराइल को पता है कि इस सब में उतना हिम्मतों नहीं है उतना मारधार करने का। इजराइल इन लोग को पूरी तरह से धो देता है, और इन लोगों को अमेरिका ऊपर से सिया सुन्नी लड़ा के रखा है कि तुम ये है वो है। यहाँ पे समझा कि नहीं? धार्मिक चीजें, धर्म सबके लिए होना चाहिए, लेकिन धर्म का कंट्रोल पढ़े लिखे लोगों के पास होना चाहिए। लेकिन आप देखिएगा जहां कहीं भी आप लड़ाई झगड़ा मार धार देखिएगा ना धर्म को लेके, तो आप एक चीज गहराई से देखिएगा कि उस धर्म को मानने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन अगर धर्म अनपढ़ों के कंट्रोल में चला गया ना तो मार होना फिक्स है। तो यही हो जाता है। यहाँ पे ये सब लड़ाई कर दिया। यहाँ इजराइल क्या करता है, बढ़िया से धोता है। ईरान परेशान है अपने उसको परमाणु वैज्ञानिकों को लेकर, कहता है कि तुम बनाओ ना, हम मारिए देंगे तुमको। समझ में आएगी नहीं गया? कुवैत एकदम छोटा है, उसके बारे में पढ़ना कौन चाहिए। कुवैत पेट्रोलियम के लिए है, और इसके ऊपर कौन मारा था? इराक। इराक तो जानबूझ के अमेरिका चढ़ा दिया किसको? कुवैत को। कुवैत को भी ले गया अमेरिका, इराक को भी ले गया, सीरिया को भी ले गया। अभी नंबर किसका लगाया है? ईरान का नंबर लगाया। भारत को इस हर हाल में ईरान के साथ आके खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ईरान चौपट होगा ना तो फिर हम लोग के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। फिर अफगानिस्तान चलिए गया हम लोग के हाथ से, ईरान अगर चल गया तो अब इधर जाइएगा कैसे? क्योंकि इराक तो सेफ ही नहीं है, मारधार चल रहा है। अफगानिस्तान सेफ नहीं है, पाकिस्तान जाने नहीं देगा। तो मिडिल ईस्ट में घुसने का या सेंट्रल एशिया में घुसने का यही एक रास्ता है, कौन? ईरान। तो भारत को भी इस पर सोचना चाहिए, एग्रेसिव नीति अपनानी चाहिए। तो हम लोग के यहाँ तो हमारा पूरा शासन मशरूमों के हाथ में है, उन सबको कुछ आता जाता है नहीं। ये देश कौन हो गया? ईरान। ईरान के सबके सबसे बड़ा खतरा ईरान किसके लिए? इजराइल को अगर मिडिल ईस्ट में कोई टक्कर दे सकता है ना तो ईरान और पाकिस्तान, यही दो ठो दे सकते हैं। अब पाकिस्तान जो है देशे नहीं मानता है। लड़ाई के टाइम पे ना पाकिस्तान के पास एटॉमिक पावर है, समझ में आया? तो एटॉमिक पावर बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो जाता है। और दूसरा है कि हम ही लोग का ना बेटा है, बाप का गुण तो रहेगा ही ना यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अलग बात है कि हम लोग से नहीं लड़े, लेकिन है तो भारतीय माँ का न संतान, तो भारत माँ हमेशा शेर जन्म दी, तो कुछ ना कुछ तो असर पड़ता है। और दूसरा, इसके पास असर पड़े ना पड़े परमाणु बम है, तो थोड़ा सा वो गेम चेंजर साबित हो जाता है कि